आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी को गहराई से एक्सप्लोर करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि आम लोग भी कितनी असाधारण विरासत छोड़ सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि असली हीरो कहीं आसमान से नहीं उतरते, बल्कि वो अक्सर हमारे और आपके बीच ही मौजूद होते हैं। अब शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। आखिर एक सच्चा हीरो बनता कैसे है? क्या किसी की वर्दी और उसकी ताकत उसे हीरो बनाती है, या फिर उसका चरित्र और इंसानियत? इस सवाल को थोड़ा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि आज हम दिल्ली के एक बड़े मॉल में नाइट शिफ्ट करने वाले 45 साल के एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड राघव की कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, समाज के नजरिए और असली सच्चाई के बीच अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ वो लोग थे जो राघव का मजाक उड़ाते थे, उन्हें ताने मारते थे कि पूरी रात जागकर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। उन्हें बस एक गरीब और मामूली सा गार्ड समझा जाता था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में राघव एक बेहद ईमानदार, सतर्क और रात के सच्चे रक्षक थे। सर्द रातों में उन सुनसान गलियारों में वो अपनी ड्यूटी बिना किसी शिकायत के पूरी शिद्दत से निभाते थे। तो चलिए यहां से हम उनकी जिंदगी के उस अहम मोड़ पर आते हैं जिसे हम अंधेरे में बहादुरी कह सकते हैं। सोचिए, एक तूफानी और अंधेरी रात थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मॉल की बिजली जा चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी राघव ने देखा कि 3 नकाबपोश चोर पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस रहे हैं। उनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक मामूली सा डंडा था, पर उन्होंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत अलार्म बजा दिया। चोरों ने हड़बड़ाहट में उन्हें जोरदार धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़े, उनके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चोर का पैर तब तक कसकर पकड़े रखा जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। और इस जबरदस्त फुर्ती का नतीजा क्या निकला? मॉल में होने वाली करोड़ों की चोरी बच गई। मॉल के मालिक उनकी इस बहादुरी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने राघव को पूरे 10 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम दिया, साथ ही सिक्योरिटी सुपरवाइजर का प्रमोशन भी। मालिक का खुद ये कहना था कि आज साबित हो गया कि असली हीरो वर्दी से नहीं, ईमानदारी से बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ईमानदार रक्षक के इस नए सफर को। यहां जो बात सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो ये है कि उन्होंने उन पैसों का किया क्या। उनका एक बहुत साफ विजन था कि गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। उन्होंने वो 10 लाख रुपए बैंक में जमा करके नहीं रखे, बल्कि अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवा दिया। ये फैसला कितना बड़ा और निस्वार्थ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाद में उन्हें खुद अपने बेटे आर्यन की स्कूल फीस भरने में भी काफी दिक्कतें आईं, पर वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई और अच्छाई हमेशा घूम फिर कर वापस आती है। एक तरफ वो आर्यन की फीस के लिए संघर्ष कर रहे थे और तभी ड्यूटी के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को गिरने से बचा लिया। कमाल की बात यह हुई कि उनकी इस निस्वार्थ मदद को विक्रम मेहरा नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने देख लिया। वो राघव की ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने नए ऑफिस में सिक्योरिटी हेड बना दिया, और तो और एक बढ़िया सैलरी के साथ रहने के लिए नया घर भी दिया। बस यहीं से उनके परिवार की सारी आर्थिक परेशानियां मानो छू मंतर हो गईं। जब विक्रम ने उनसे पूछा कि वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की इतनी मदद क्यों करते हैं, तो राघव का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने इंसानियत को ही सबसे बड़ी ड्यूटी बताया। उनके हिसाब से इंसानियत एक ऐसा मॉरल कंपास है जो बिना दौलत या हैसियत देखे हमेशा दूसरों की मदद करने का सही रास्ता दिखाता है। यही उसूल उनकी जिंदगी का आधार था। पर देखिए, किस्मत अभी उनका इम्तिहान लेने से रुकी नहीं थी। अब वक्त था आग की परीक्षा का। कई साल बीत गए। उनका बेटा आर्यन अब एक जाबाज पुलिस अफसर बन चुका था, लेकिन एक खतरनाक गिरोह ने आर्यन पर जानलेवा हमला कर दिया। आर्यन अस्पताल में था और बाकी पुलिस उस गिरोह पर हाथ डालने से हिचकिचा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में बूढ़े हो चुके राघव ने खुद आगे आकर पुलिस की मदद करने का फैसला किया। उम्र का तकाजा होने के बावजूद उन्होंने अंधेरे में भागते हुए उस अपराधी का पीछा किया और उसे धड़ दबोचा। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें जन साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर ये आपको एक चमत्कार लग रहा है तो जरा इस अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से को सुनिए। एक दिन एक पुरानी इमारत में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले खबर आई कि अंदर एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। राघव ने एक पल भी नहीं सोचा, एक गीला कपड़ा लपेटा और सीधे उस आग के दरिया में कूद गए। जलती हुई लकड़ी उनके कंधे पर गिरी। उन्हें काफी गंभीर चोट आई, लेकिन वो उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर ही माने। इस अकल्पनीय बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय वीरता सम्मान दिया।
और पता है, जब एक टीवी इंटरव्यू में उनसे डर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए जो डर पर जीत हासिल कर ले वही असली इंसान है। ये अल्फाज उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि उनकी इन बातों और उसूलों ने आने वाली पीढ़ी को कैसे गढ़ा। ये है दो हीरोज को बड़ा करने की कहानी। राघव का प्रभाव सिर्फ उनके सगे बेटे आर्यन तक ही सीमित नहीं रहा। आर्यन तो उनके नक्शे कदम पर चलकर एक ईमानदार पुलिस अफसर बना है, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। एक शाम सड़क किनारे उन्हें एक 14-15 साल का भूखा, बेसहारा और अनाथ बच्चा मिला, जिसका नाम अमन था। राघव ने उसे गोद ले लिया। एक अनजान अनाथ बच्चे को अपनाकर उन्होंने सचमुच उस बच्चे की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कभी गलत रास्ता मत चुनना। जब राघव अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अमन से बस यही कहा था, और यही शब्द उस नौजवान लड़के की जिंदगी की एक मजबूत मॉरल नींव बन गए। इसी नींव पर खड़े होकर अमन आगे चलकर एक बेहद ताकतवर और ईमानदार आईपीएस अफसर बना। राघव की दी हुई सीख अमन के एक्शंस में साफ दिखाई देती थी। एक बार जब शहर के कुछ बहुत ही रसूखदार और अमीर लोग एक अनाथ आश्रम की जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, तो अमन उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसे ढेर सारी धमकियां मिलीं, भारी दबाव डाला गया, लेकिन उसने बिना डरे पूरी ईमानदारी से जांच की। उसने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया और उस अनाथ आश्रम को बचा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता करते। तो चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक अमर विरासत। शुरुआत में जो स्कूल उन्होंने अपने इनाम के पैसों से बनवाया था, वो अब एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज बन चुका है। उसका नाम रखा गया है राघव इंसानियत विद्यालय। आज अगर आप उस गांव में जाएं तो देखेंगे कि हजारों बच्चे रोज सुबह उस विशाल स्कूल में कदम रखने से पहले एक साधारण से सिक्योरिटी गार्ड की मूर्ति के सामने पूरे आदर के साथ सिर झुकाते हैं। अमन ने अपने पिता की इंसानियत की इस भावना को पूरे देश में फैलाने के लिए राघव फाउंडेशन की नींव रखी। आज ये फाउंडेशन 3 बहुत ही अहम पिलर्स पर काम करता है: गरीब बच्चों को पढ़ाना, बेसहारा लोगों की मदद करना और पूरे देश के ईमानदार युवाओं को सम्मानित करना। राघव अब महज एक नाम नहीं, बल्कि पूरे देश में इंसानियत का एक प्रतीक बन चुके हैं। एक दिन अमन को राघव की एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी थी: अगर मेरे जाने के बाद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझना मेरी जिंदगी सफल रही। ये एक अकेला वाक्य उस इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ है जिसने बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा दिया। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। क्या आज हमारे किसी काम से किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी? क्या हमारी ईमानदारी और छोटे छोटे प्रयासों से इस दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? हम सभी को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारे कर्म अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई चीजें सीखते रहिए और इसी तरह अपने आसपास अच्छाई फैलाते रहिए। Thanks for watching. Please follow or subscribe.